हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे गाजर का हलवा। खाने में टेस्टी और शरीर के लिए फ़ायदेमंद हलवा। 1.5 किलो गाजर ली है, पानी से धो लिया है। धो लेने के बाद इसका छिलका हमें हटा देना है। छिलका हटाने के बाद इसका जो गाजर के नीचे का भाग है उसे भी चाकू से काट कर हटा दें। उसके बाद ये जो गाजर के बीचों बीच हरा वाला भाग है इसमें भी हम चाकू डालें, चाकू से काट कर इसे हम हटा देंगे। सारी गाजर हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, पानी से धो लेंगे। धो लेने के बाद इस तरीके का यदि लोहे का कद्दूकस है तो इससे गाजर घिसना बहुत आसान होता है और जल्दी गाजर घिस जाती है। सारी गाजर को धो लेने के बाद हम कद्दूकस कर लेंगे। ये 1.5 किलो गाजर है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे दूध। ये फुल क्रीम 1 किलो दूध है। इसे हम लोहे की कढ़ाई में गर्म करेंगे। इस दूध में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं और इस मिल्क में क्रीम की मात्रा भी अधिक होती है। इसे हम लोहे की कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं। जब दूध गर्म हो जाए तब पहले से गर्म किया हुआ आधा किलो दूध हमें इसमें और मिलाना है। हमें 1.5 किलो दूध गर्म करना है क्योंकि 1.5 किलो गाजर है तो ये 1.5 किलो फुल क्रीम दूध है। इस दूध को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। ये दूध आधा हो जाए उतना हमें पकाना है, मतलब कि 750 ग्राम दूध रह जाए। 1.5 किलो दूध था तो 750 ग्राम दूध हो जाए, उतना गाढ़ा हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे अपनी कद्दूकस की हुई गाजर। और ये दूध हमने लोहे की कढ़ाई में गर्म किया है। लोहे की कढ़ाई में गर्म किया हुआ दूध शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और ये दूध बहुत ही टेस्टी हो जाता है। सारी गाजर डालने के बाद इसे हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर तेज़ आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। हमने जो ये लोहे की कढ़ाई में दूध गर्म किया है इसका टेस्ट बढ़ जाता है और शरीर में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अब हम 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे हमें मिक्स करना है ताकि दूध, गाजर और चीनी सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। हम इसे लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। जो लोहे की कढ़ाई में हमने दूध गर्म किया है आयरन की कमी को तो दूर करेगा ही, साथ में इस दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक है और हम इसका हलवा बना रहे हैं तो इसमें प्रोटीन भी जुड़ जाता है, तो ये शरीर में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जब ये दूध इतना रह जाए, मतलब अभी ज़्यादा है गाजर मिलाने के बाद, तो हम इस ज़्यादा जो गाढ़ा दूध है हलवे में भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसे हमें तेज़ आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पर इसे हमें ढककर पकाना है। इस हलवे को पकाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और शरीर में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अभी हलवे में दूध की मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए इसे हमें ढक्कन हटाकर खोलकर, मतलब खुले में पकाना है और आंच हमारी तेज़ रहेगी। इसे हमें जब तक पकाना है खुले में, जब तक कि ये दूध सूखकर गाजर में कम हो जाए उतनी देर हम इसे पकाएंगे और आंच हमारी तेज़ है। और बीच बीच में इसे चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है, तो बीच बीच में इसे चलाते रहें हलवे को। और इतना दूध हो जाए जब गाजर में, उसके बाद हम अपनी गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे, मतलब लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। पहले हमने इसे तेज़ आंच पर पकाया था जब इसमें दूध की मात्रा ज़्यादा थी। जैसे ही गाजर में दूध सूखकर कम हो जाए तो हमें आंच अपनी धीमी कर देनी है। धीमी आंच पर इसे हमें ढककर पकाना है और फिर इसे हम चलाएंगे, फिर ढकेंगे, फिर पकाएंगे। इस तरीके से हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि यह हलवा पूरा सूख कर पक ना जाए, मतलब पक जाए, जब तक हमें इसे पकाना है। इसे फिर चेक करना है, चलाएं, फिर ढकें और आंच हमारी धीमी रहेगी। इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन यह हलवा खाने में बहुत टेस्टी होता है। इस तरीके से हलवा बनाकर आप रखें, 1 हफ्ते तक आप इसे खा सकते हैं। इसे फ्रीज में रख दें इस तरीके से बनाकर, जब आपको खाना हो तब आप इसे घी में फ्राई करके खाएं। तो एक बार आप बना लेंगे तो हफ्ते भर आप इसे खा सकते हैं। और इसे हम जो बड़ा चम्मच है इसे हलवे के नीचे, मतलब अंदर तक डालकर चलाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। चलाना बहुत ज़रूरी है हलवे को।
ताकि ये नीचे से जले नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये हलवा अब हमारा सूख चुका है, इस गाजर पक गई है और दूध है एकदम पूरा सूख गया है गाजर के हलवे में। यह हमारा हलवा पक चुका है। अब इसे हम तुरंत ही गैस बंद करने के बाद तुरंत ही इसे दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसे ही ये हलवा पक जाए गैस बंद करें और इसे दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। यदि लोहे की कढ़ाई में यह हलवा रह गया तो हलवा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का असर हलवे में आ जाता है। हम लोहे की कढ़ाई में सिर्फ हलवा बनाएंगे, बनाने के तुरंत बाद इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देंगे। और हमने बीच बीच में हलवा चलाया था, इसलिए लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अब इस हलवे को हम ढक दें, इसे हमें जब खाना हो तब हम फ्राई करें। ये हमने बादाम लिए हैं जिसे पानी में रात भर भिगो रखा था, इसका छिलका हमें हटा देना है। बादाम में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ये शरीर में बहुत फ़ायदे पहुंचाते हैं। और भीगे हुए बादाम तो खाने चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। इसको हम हलवे में डाल रहे हैं, हलवा इससे हमारा काफ़ी टेस्टी हो जाएगा और पोषक तत्वों से भरपूर हलवा बन जाएगा। बादाम को छील लिया हमने, छीलने के बाद उसको लंबाई में काट लिया। ये छोटी इलायची ली है, उसके दानों का हमें कूटकर पाउडर बना लेना है। इलायची से टेस्ट और खुशबू आएगी हलवे में। तो ये हमारा इलायची पाउडर है और ये बादाम कतरन, और ये हमारा तैयार गाजर का हलवा। ये हमारी सारी चीज़ें हलवे में डालने के लिए तैयार है। अब हम करेंगे घी गरम। गाजर के हलवे में सर्दियों में घी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, तो घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही डाल लें। ये 1 कलछी घी लिया है, आप यदि घी कम डालना चाहें तो कम भी घी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसमें अपने कट किए हुए बादाम डालकर फ्राई करेंगे। जब बादाम हल्के से कलर उसका चेंज हो जाए तब इसमें हम डालेंगे अपनी तैयार की हुई गाजर का हलवा। जितना हलवा हमें खाना है उतना ही हलवा हम इस्तेमाल करें, बाकी हम फ्रिज में रख दें। जब हमें खाना हो तब हम निकालें और फ्राई करें। और बादाम कतरन भी आप अपने अनुसार ही डालें, मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप यदि कम डालना चाहें तो कम डालें। और हलवे को बादाम में मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो ये हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। यदि ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी डिश को लाइक और शेयर करें।